अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के आगे एक सवाल करेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और टेलर सीरीज क्या होती है। इसके बाद जब हम ये तीनों टॉपिक खत्म कर देंगे तो हम एक सवाल करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स बेस्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है। तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज जनरल फॉर्म फॉर राइटिंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। n is the order of the equation and a naught, a1, a2 and so on till an are the coefficients of this equations and the right side is equal to q। तो q जब जीरो होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी। अब इसकी आप एग्जांपल देखें, इस इक्वेशन में n क्या है, 3 है, तो ये हमारी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की 3 है। और आप देखें जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे सारे 3, 6 और ये 2, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनानी है इसकी तो आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ये ले सकते हैं। दिस इज द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन व्हिच आई हैव गिवन इन दिस बॉक्स। क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ये तो आपको क्लियर लास्ट टाइम हो गया होगा। तो लेट्स गो फर्दर विद दिस। एग्जाम्पल आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि किसी भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए बी सी आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन ट्राई किया था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था x of t equal to e power rt is the solution for this equation। तो जब भी आपको पता है कि सॉल्यूशन इक्वेशन का दिया हो तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस पे। ठीक है, e पावर rt को हमने यहाँ पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, राइट। तो and then the reason why I have taken e of rt is that differentiation of e of rt is also of e is power rt। उसका सेकंड डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e of rt होता है। तो e of rt तीनों में कॉमन हो गया, राइट। अब e of rt कॉमन हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन कैसे इक्वेशन जो बनेगी इससे e of rt कॉमन लेके वो एक उसके टर्म्स का ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ई ऑफ आर टी कॉमन रखेंगे तो आपकी जो कैरेक्टर इक्वेशन बनेगी ये बनेगी, राइट। अब जो कैरेक्टर इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करते हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सारे हमें रूट्स मिल जाएंगे इसके। तो रूट्स हमारे पास 3 किस्म के हैं, हो सकते हैं। सबसे पहले डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स और रिपीटेड रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को हमने सॉल्व किया था एक सवाल उसका, तो अभी एक और भी सॉल्व करेंगे सवाल। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स को सॉल्व करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है और टेलर सीरीज थोड़ा उसका बैकग्राउंड ज़रूरी है देना। तो उससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो हमारे यूज़ होंगे उन क्वेश्चंस में जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे। तो वी हैव टू फर्स्ट सी स्टार्ट विद डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का एक सवाल, देन वी विल गो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टेलर सीरीज। सो लेट्स गो। So this is just a small fast and quick background। We have already done one question of distinct real roots। हम आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करते हैं, और सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व होंगे।
तो let's look at this question. X double dot plus 4x dot plus 3x equal to 0. This is a second order differential equation with the constant coefficient, and it's a homogeneous because right side is equal to 0. इसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं. x of 0 यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसकी इनिशियल वैल्यू दी हुई है, और इस सॉल्यूशन के जो डिफरेंशिएशन है उसका डेरिवेटिव है उसकी इनिशियल वैल्यू दी हुई है. तो दो वैल्यूज हमें दी हुई होंगी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए. अगर ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू ना दी हो, वी कैन ओनली सॉल्व फॉर जनरल सॉल्यूशन, राइट. सो वी विल टेक द सेम स्टेप्स एज वी डिड फॉर द जनरल इक्वेशन. ठीक है, जनरल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वही हम लेंगे. You can understand easily because you have already done the one of the previous questions. ठीक है, तो हमें क्या किया, we will try that the solution of this equation is e power rt. इसकी फॉर्म e power rt, r is the root. तो हमने ये e power rt हमने यहाँ पुट की इस इक्वेशन में, तो हमारे पास x डबल डॉट आ गया r स्क्वायर e पावर rt प्लस 4, और x डॉट क्या आ गया इसका r e पावर rt प्लस 3 e rt इक्वल टू 0, राइट. अब हम e पावर rt कॉमन लिया तो हमारे पास r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया, राइट. सो इट्स इजी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों निकाली हमने, क्योंकि हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, हमने कन्वर्ट किया इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में. अब जब अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है तो वी कैन इजीली फाइंड, और अब वो भी सेकंड ऑर्डर आ जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके इसके रूट्स निकाल लेंगे, राइट. So we can find the roots. So let's go how do we find the roots. R square plus 4r plus 3 equal to 0. तो हमने 4r को डिवाइड किया दोनों हिस्सों में, 3r plus r. Sum of these two numbers is 4r, right? And the product of these number is the product of the first and the last terms. तो ये complete differential square हमने apply किया. You can also apply the quadratic equation. There's no problem at all, right? You can use quadratic equation. Okay. तो हमारे पास दो रूट्स निकलेंगे, r1 इक्वल टू -1, r2 इक्वल टू -3. तो यूजिंग दीज टू रूट्स वी कैन राइट आवर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर x1 सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का और x2 भी सॉल्यूशन है तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी सॉल्यूशन है, राइट. ये प्रीवियस थ्योरी हमारी हमने जो स्टडी किया था, राइट. तो दिस टर्म एंड दिस टर्म, so and sum of these also term is also a solution, right. तो r1 हमने c1 e पावर माइनस t लिख दिया, r1 is equal to -1 and r2 equal to -2. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बन गया. तो ये तो इजी आसान है. अब जनरल सॉल्यूशन जो हमारा निकला है इसका मतलब ये है कि हम जनरल सॉल्यूशन और जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, इनिशियल वैल्यूज, ये जो इनिशियल वैल्यूज हमारी, इनको यूज करते हुए हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट्स प्रीवियस सवाल क्या था, हम सिर्फ इसको दोबारा कर रहे हैं. तो कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन आपका निकल गया, उसमें आप x ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे और x डॉट 0 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 0 पे दी हुई है, राइट. तो इनिशियल वैल्यूज आर गिवन एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट. सबसे पहले आप क्या करें, x ऑफ 0 यहाँ पुट करें, सही है. तो x ऑफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, c1 e पावर t की पावर 0 है, e पावर 0 होता है 1, और e पावर -3t इज ऑल्सो 0. तो ये c1 आएगा और ये c2 आ जाएगा, राइट.
और x ऑफ 0 की क्या वैल्यू है, x ऑफ 0 की वैल्यू है 1। तो हमने एक इक्वेशन बना ली c1 प्लस c2 इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेंगे। तो x डॉट ऑफ 0 लिखें इक्वल टू माइनस, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस c1 e पावर 0 माइनस 3 c2 e पावर 0। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, राइट। एंड देन x डॉट 0 जो है हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर सवाल में। तो और माइनस c1 माइनस 3 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगी ये इक्वेशन, यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, राइट। तो व्हाट वी हैव डन, if I summarize, so what we have done is we have used initial values of the solution of the given equation and found two equations, two algebraic equation with C1 and C2 as unknowns, ठीक है। तो हमने C1 और C2 अननोन से दो इक्वेशन आ गए अलजेब्रिक। अब हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे और C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करके हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, लेट मी गो इन नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कि मैंने कैसे किया ये, ओके। तो C1 और C दो इक्वेशन को सॉल्व किया A और B, तो C1 और C2 की वैल्यू मैंने निकाली है, C1 की इक्वल टू माइनस हाफ और C1 को 3/2, राइट। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे भी आप करते हो, वो आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट करेंगे, आप यहाँ पुट करेंगे अपने जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैंने भी ये किया है, पुट दीज टू वैल्यूज इन जनरल सॉल्यूशन टू गेट पर्टिकुलर। तो C1 इक्वल टू माइनस हाफ और C2 इक्वल टू माइनस हाफ और C1 इक्वल 3/2। तो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो मैंने पहले ही बताया था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, कि जनरल सॉल्यूशन होता है जब हमारे पास इनिशियल वैल्यूज ना दी हो, पॉइंट्स ना दिए हुए। हम इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं तो हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन उन पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। तो मैं रिव्यू कर देता हूँ आपको क्या किया हमने, इट्स repetition, फिर भी मैं रिव्यू कर देता हूँ। गिवन दिस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एंड द इनिशियल वैल्यूज, वी फाइंड द रूट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। तो जो हम रूट्स निकालते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उसके दो रूट्स आएंगे क्योंकि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, राइट। एंड देन हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करके हम जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू रूट्स, ठीक है। एंड देन वी विल यूज दीज टू वैल्यूज in our general solution and find इस जनरल सॉल्यूशन में C1 और C2 की वैल्यू हम मालूम करेंगे किससे, जो इनिशियल वैल्यूज दी हुई है वो पुट करके, सही है। तो हमने x ऑफ 0 पुट किया तो एक क्वेश्चन आएगी, x डॉट ऑफ 0 पुट किया तो ये आ जाएगी, राइट। So we have got two equations and then after solving this equation we got the values of C1 and C2 and then we will put this C1 and C2 value into particular solution. This is the same thing which you have already done, nothing new. तो ये रिव्यू कराने का मकसद ये है कि आपको रिफ्रेश हो जाए, राइट। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और आपने आई होप यू हैव डन this type of question, right? Okay, now we are going to do we're going to know how to solve equations that has complex conjugate roots, सही है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स तो आपने निकाल लिए, सही है। डिस्टिंक्ट क्यों कहते हैं रूट्स को, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू डिफरेंट आई थी और रियल आई थी, उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था।
तो लास्ट टाइम जो अभी सवाल हमने किया है R1 इक्वल टू -1 था और R2 क्या था -3. सो दीज टू आर रियल रूट्स, राइट, एंड डिस्टिंक्ट मीन है कि दे आर डिफरेंट रूट्स, दे आर नॉट द सेम, राइट. तो आप चेक कर सकते थे. वैसे बी स्क्वायर माइनस 4e की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती जा रही है इसमें, इसलिए आपके रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं. अच्छा, अब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स. इस किस्म के सवाल सॉल्व करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कि थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, और इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको कहता जाऊंगा कि आप करते जाएं एज द वीडियो गोज. आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन यू कैन मूव फर्दर. अदरवाइज हो सकता है आपके पास नोट्स तो आपके पास वैसे ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप को क्लियर ना हो. तो स्टेप बाय स्टेप जब भी कहूँ कि आप प्रैक्टिस करें तो आप बीच में होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिएगा इसको. इट्स वेरी इजी, जस्ट मैथमेटिक्स है उसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट 2 स्लाइड्स इज नथिंग न्यू, सेम जो हमने लास्ट टाइम किया था. So I think don't think so you should have any questions about it. In fact, first 3 slides, right? अच्छा, complex numbers. तो complex numbers क्या होते हैं? Complex numbers basically contains a real number and an imaginary number. ठीक है, let's start from this point. ठीक है, complex number is actually consisting of a real and imaginary part, right? अच्छा, imaginary part जो imaginary number जो होता है वो होता है, इसको हम कहते हैं आयोटा. जिस किसी भी नंबर पे आयोटा है तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आयोटा क्या होता है? आयोटा बेसिकली ये सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज -1, राइट. और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, अंडर रूट करें इसको बोथ साइड्स, तो वी विल गेट -1. ठीक है, तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट. तो यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वो नंबर जिसमें आयोटा स्क्वायर करेंगे, जिस नंबर को भी आयोटा स्क्वायर करेंगे उसकी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू -1, राइट. तो ये तो है इमेजिनरी नंबर. आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने बताया इस कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स. रियल पार्ट होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. मिसाल के तौर पर लेट्स से z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, राइट. तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर का? 5 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? 3 है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हुआ होगा कि इट्स कंसिस्टिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट ना हो, ये भी हो सकता है z इज इक्वल टू हो सकता है 5 आयोटा हो. सही है, 5 आयोटा हो. इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन इट्स अ प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है, राइट. तो डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट्स विजुलाइज भी आगे करेंगे. इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेशंस को कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट. अच्छा, अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप. अच्छा, x क्या चीज है? रियल पार्ट ऑफ z, राइट. क्योंकि मैंने कह दिया पहले से दिस इज अ रियल पार्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू रियल ऑफ z. और y क्या है? इमेजनरी. आई एम मीन्स इमेजनरी, इमेजनरी ऑफ z, इमेजनरी number of a complex number, that is z is equal to y, right. तो ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है. this one, right. अच्छा, अब आप देखिए
अब थोड़े से ऑपरेशन की तरफ जाते हैं कि कैसे क्या अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम कैसे करते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, लेट्स मूव दिस वन। ओके, ठीक है। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से कि हम मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और ओमेगा है वो एक दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है s प्लस आयोटा t, राइट। कोई भी नंबर हो सकता है, s और t आर रियल नंबर्स, x एंड y इज ऑल्सो अ रियल नंबर, यानी 5 प्लस 3 आयोटा, 10 प्लस z, 10 प्लस 1 आयोटा, जो भी है। उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हमने एक्चुअली आप देखिएगा कि हम इसे कॉन्जुगेट किया है। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करते हैं तो उसको सॉल्व करने का मेथड जो होता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट मैंने इसको रिजल्ट लिखा है। लेट्स से कि z अपॉन ओमेगा, लेट्स से वी आर डिवाइडिंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर, तो हाउ डू वी सॉल्व इट, हम इस तरह सॉल्व करते हैं, z अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कॉन्जुगेट डिवाइड बाय ओमेगा कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया, ओमेगा के, यानी डब्ल्यू, हम इसको मैं ओमेगा कह रहा हूँ, डब्ल्यू के कॉन्जुगेट से। और जब भी आपको डिवाइड करना हो दो नंबर्स तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। इससे आपको क्या आएगा, जो रिजल्ट आप देखिएगा, s प्लस आयोटा वाई आयोटा टी मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे आप, s माइनस आयोटा टी। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट एक सेकंड में आपको बताता हूँ क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ, इस तरह करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, ठीक है। ओमेगा क्या था, s प्लस आयोटी था, तो ओमेगा कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, s माइनस सिर्फ इमेजिनरी नंबर की वैल्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो ये इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, राइट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट निकालना तो क्या करें आप, इमेजिनरी पार्ट का जो भी वैल्यू है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, -1 से, या निगेट कर दें आप। तो बेसिकली इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। तो मकसद कहने का है कि कोई भी आपके पास नंबर हो आप डिवाइड कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए सवाल है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये मैंने जर्नल क्वेश्चन लिखी है सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। क्या करें, कोई भी नंबर ले लें, z इज इक्वल टू लेट्स से 1 प्लस 2 आयोटा ले लें, और w ले लें आप 2 प्लस 3 आयोटा ले लें, और z को डिवाइड करें w से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्जुगेट से मल्टी डिवाइड करेंगे तो आपको नया वैल्यू जो आएगी इसकी, वो आप देखिएगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कंक्लूजन ये हुई कि complex number, whenever one complex number is divided by the second complex number, the result is also a complex number। ये कंक्लूजन एक्चुअली बताने का है। और वो कैसे होता है, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंक्लूजन है। मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस स्लाइड। होपफुली आप नोट कर रहे होंगे ये जो भी मैंने लिखा है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, ओके, रिमूव दिस वन, ओके, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देख लेंगे। अगर नंबर आपका पास कॉम्प्लेक्स z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो कॉन्जुगेट क्या होगा z का, z बार इस तरह लिखते हैं x माइनस आयोटा y। x और y आर रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब 1 2 3 0 0.5, सही है, कुछ भी हो सकता है, 0.5 प्लस 3 आयोटा जो भी। ओके, सो कंक्लूजन ये है हमारी, इस स्लाइड की कंक्लूजन ये है, व्हेन वी डिवाइड complex number, one complex number
with another one, we get a new complex number. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ गया होगा। देखिए ये रियल पार्ट है पूरा और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्म है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक आयोटा का पार्ट, एक रियल का पार्ट। ठीक है, कोई भी आप सवाल कर लें, मतलब z कोई भी वैल्यू लिख लें, ओमेगा कुछ भी रख लें, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें कॉन्जुगेट से, तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस पे देख लीजिएगा, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ओके, कुछ और ऑपरेशन भी हैं, उसकी आप प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो आप देख लें। प्रैक्टिस यू कैन डू इट योरसेल्फ। दैट इज z प्लस ओमेगा को आप ऐड करें और इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो बराबर होता है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट प्लस दूसरे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। राइट, यू कैन ट्राई वन, कोई भी आप z की वैल्यू लिख लें। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अगर आप कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो बराबर होगा z के कॉन्जुगेट के और ओमेगा के कॉन्जुगेट के। ये आप प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। इट्स वेल नोन एंड स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करिए, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय इंडिविजुअल नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के बराबर होगा। राइट, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, स्टैंडर्ड वेल नोन प्रॉपर्टीज है, यू कैन ट्राई इट आउट। ठीक है, इफ यू वांट मी टू डू, लेट टेक कर लेते हैं कोई भी, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डू इट वन मोर। तो लेट्स से z is equal to is 1 plus 2 iota, right? W is equal to 1 plus 3 iota. ओके, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस ओमेगा को ऐड करें तो क्या होगा, z प्लस ओमेगा, z प्लस ओमेगा, सही है। तो क्या होगा z प्लस ओमेगा, 2 प्लस 5 आयोटा। राइट, ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, z प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है आपकी, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 2, रियल नंबर डज नॉट चेंज, और जो प्लस 5 है वो क्या होगा, -5 आयोटा। ठीक है, तो 2 -5 आयोटा। ठीक है, z प्लस ओमेगा का कॉन्जुगेट निकाला लेफ्ट साइड का। ठीक है, अब बस आंसर आया 2 -5 आयोटा। अब ये बराबर होना चाहिए z कॉन्जुगेट प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट के। राइट, तो z कॉन्जुगेट निकालें आप, तो z कॉन्जुगेट आता है 1 -2 आयोटा आ गया। ठीक है, और w का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 -3 आयोटा। ओके, 1 -3 आयोटा। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा, 1 + 1 2 -5 आयोटा। राइट, ये किसके बराबर हो गया, ये z प्लस ओमेगा इसके बराबर हो गया। राइट, ये ठीक है, और ये दोनों बराबर हो गए, z प्लस, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। इस तरह बाकी आप ये प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। राइट, या आप इन्हीं नंबर्स को लेके इनको प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर लें। ओके, आई होप इट्स वेरी बेसिक और क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी इसलिए यूज करते हैं, ये बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए बड़ी काम आती है। ये
तो ठीक है, ओके। अच्छा, एक और दो इम्पोर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लें, ये आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। वो आप देखिए, रियल ऑफ जेड, यानी रियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1/2 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये ब्रैकेट है। इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। तब जब हमने कॉन्जुगेट पढ़ा था, बेसिकली हमें जब भी हमें रियल पार्ट निकालना हो जेड का, ठीक है, तो हम उसका कॉन्जुगेट से प्लस करेंगे उसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रियल पार्ट आ जाएगा, राइट। बात होगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स, हमें पास कॉन्जुगेट दिए होते हैं किसी भी सवाल में, जैसे हम आगे करेंगे, तो हम डायरेक्ट हम उनको यूज करते हैं, रियल और पार्ट ऑफ जेड निकल आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टी को याद रखें, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। सही है, ब्रैकेट क्लोज है। इस तरह इमेज ऑफ जेड 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड आयोटा, राइट। ठीक है, तो इसको एक सवाल करके देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक टाइम। मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और z कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 2 माइनस आयोटा, राइट। अब जाहिर है इमेजरी आपका जो रियल पार्ट है इसका z का, वो क्या है, 2 ही है ना। ठीक है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 ही आएगा इससे। तो 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। सही है, ये हम ये यूज कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय 2, राइट। ये आपका है z, ये आपका क्या है, z कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, और 2 प्लस 2 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2, राइट। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट z प्लस z डैश। ठीक है, इमेजरी पार्ट भी ऐसे ही है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास इमेजरी आ जाएगा। इमेजरी क्या है आपका, माइनस, इमेजरी क्या है, 1 है आपका, राइट। तो आप निकाल सकते हैं, इमेजरी ऑफ z क्या है, 1 है, राइट। तो आप लिख दे 1/2 आयोटा, राइट, इसको हम यूज कर रहे हैं, राइट। और z माइनस जेड आयोटा, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय 2 आयोटा वैसे ही कर चुके हैं, तो यू डोंट नीड टू राइट इट। तो इसमें 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, दिस इज 2 एंड 2 इज कैंसिल आउट, एंड आयोटा आयोटा क्या है, 2 आयोटा आ गया, 2 आयोटा ऊपर डिवाइड बाय 2 आयोटा नीचे, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1, राइट। तो इमेजिन ऑफ z क्या है आपका, इसमें क्या है, इमेजिन ऑफ z 1 है, तो हमारे पास ये प्रूव होगा कि इमेजिन ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा z माइनस z डैश के बराबर ही होता है, राइट। तो ये आइडेंटिटी है, रिजल्ट है इसका एक। ठीक है, चलें, तो रिमेंबर दीज टू, ये मैंने ये आर जो लिखा है ना, ये आर, ये रिमेंबर करने के लिए आपको काम आएगा आगे, तो ये प्लीज इसको नोट कीजिएगा। यू जस्ट हैव टू यूज दीज आइडेंटिटीज, को आपको यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये खुद ही याद आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन
मतलब यूज करना है आपको, इसलिए मैंने दोनों आर आर लिख दिया, रिमेम्बर। अच्छा अच्छा, अब ये आपको कॉन्जुगेट समझ आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट्स के कुछ ऑपरेशन समझ आ गए, प्लस माइनस और ये डिवाइड, ठीक है। अब आप देखिए, एक है मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड। अगर हम चाहें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक्चुअली अंडर रूट जेड जेड डैश के बराबर होता है, और ये खुद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यानी अगर आपको लेट्स सपोज के ओ लेट्स यूज दिस वन, z is equal to लेट्स से 1 प्लस आयोटा है एक नंबर, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 1 माइनस आयोटा होगा, राइट। अब इस z का यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने दिया है, z z बार, ठीक है। तो अंडर रूट कर दें, z को मल्टीप्लाई करें उसे कॉन्जुगेट से, तो z मल्टीप्लाई बाय z बार, क्या होगा इसका आंसर, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, और इसका अंडर रूट, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है ये। जब भी a प्लस बी ए माइनस बी होता है तो क्या होता है, ये इसका आंसर a प्लस बी मल्टीप्लाई करें अगर हम a प्लस बी को a माइनस बी से, तो इसका क्या आंसर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। a प्लस बी ए माइनस बी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। तो हमारे पास a क्या है, इसका 1 है हमारे पास, तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1, आयोटा इसको क्या होता है, आयोटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो क्या आ गई वैल्यू, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और ये अंडर रूट है सब में, तो हमारे पास वैल्यू को जो आ गई, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, √2, ठीक है। सो √2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो आप ये यूज करें या तो आप डायरेक्ट ये यूज करें, तो ये दिस इज वेरी सिंपल। आप क्या करें, अंडर रूट करें, और ये जो आपके पास वैल्यू है, आपके पास रियल वैल्यू है x, उसको आप 1 का स्क्वायर कर दें, x इज इक्वल टू 1, और y क्या पे पास, y पे पास 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर दें, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गई वैल्यू, √2 आ गई, ठीक है। तो ये इजी होता है करना कि रियल पार्ट और जो भी y एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर करें, उसको सम कर दें, तो आपका वैल्यू आ जाए, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने किया, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, लेट्स गो। अच्छा, अब आप ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, प्लीज ये जरा गौर कीजिएगा। ये तो ऑपरेशन आपको समझ आ रहे हैं, मैं आई होप सो, एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ साथ साथ। अब इमेजनरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लॉट करेंगे, विजुलाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, और कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे आगे। अब आप देखें,
दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका एक्स एक्सिस है, उसका वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आपका क्या है, क्या वैल्यूज आती है, रियल पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y एक्सिस पे आपका इमेजिनरी पार्ट होता है z का, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या कहलाता है, और रियल पार्ट ऑफ z क्या कहलाता है, x, राइट। तो x एंड y, ठीक है। जैसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना हमारे, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें आप। तो आप देखिए कोई भी पॉइंट है, ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, जो हमने यहाँ एक पॉइंट प्लॉट किया है, ठीक है। उसको हमने क्या किया है, उसको एक और फॉर्म में, ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसपे आप देख रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये नंबर प्लॉट क्या है, हो सकता है x इक्वल टू 3 हो, y इक्वल टू 4 हो, तो z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। तो हम ये x और y जैसे हम प्लॉट करते हैं उस तरह प्लॉट कर लिया होगा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेक्टर से। ये जो है ये वेक्टर कहलाता है, ठीक है। वेक्टर इज बेसिकली इट शोज यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है वो बताती है हमारा मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपने ऊपर देखा है, राइट। और ये थीटा है एंगल, ये थीटा इज एंगल बिटवीन क्या है, y एक्सिस और x से पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। ये एंगल बन रहा है y और x के दरमियान। तो अगर आप देखिएगा, आई विल गिव द एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। अगर हम देखो, अब लेट्स से कि एक नंबर है हमारा, समझें कि x इक्वल टू 1 2 एंड 3 है, राइट। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू भी 2 हो गई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। इसको हमने प्लॉट किया है ऐसे। देखो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, राइट। तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आ गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस में क्या है आपका, रियल पार्ट ऑफ z, राइट। ये रियल पार्ट ऑफ z, और यहाँ क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट, यानी y एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये y होगा यहाँ पे, यहाँ x है, राइट, x, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब आप देखिएगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेक्टर बनाता हूँ। अगर हमने इसका वेक्टर बनाया तो क्या पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट है हमारा, उसका वेक्टर यहाँ बना लिया मैंने, राइट। तो ये वेक्टर क्या होगा, उसकी लेंथ होगी r, और जो एंगल होगा बिटवीन पॉइंट्स, ये जो एंगल है बिटवीन क्या है, y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस है, राइट, वो थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो रही है आपको, जो मैं दोबारा बना के दिखाया आपको किसी एक एग्जाम्पल शो करके, ठीक है। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, y एंड x। अच्छा, रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, z इज इक्वल टू लेट्स से 3 प्लस 5 आयोटा, राइट। दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको मैंने शो किया इससे, रेक्टेंगल से, राइट, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। इसके अगर पोलर फॉर्म बनाना, लिखना हो तो पोलर फॉर्म बेसिकली ऐसे गिवन होता है। पोलर फॉर्म जो है ये होती है पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा, और r क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है। जो r है आपकी जो लेंथ है वेक्टर की,
वो बेसिकली क्या होती है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा है तो अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर एंगल निकालना है इसका, e पावर आयोटा थीटा, z इक्वल टू r इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन y एंड एक्सिस, तो tan टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू y बाय x, ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास अगर हम ये एंगल है, ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, ये है आपका y, सॉरी ये आपका है, ये आपका y है और आपका x, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालूंगा तो क्या होगा, y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल निकालूं तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स। अगर एंगल निकालना हो आपको तो आप ऐसे करते हैं, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, राइट, ठीक है। तो आप ये वैल्यू आप क्या करते हैं, ऊपर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, जो भी एंगल आएगा, और r की वैल्यू आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, उसका आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास पोलर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी दोनों पोलर फॉर्म को और इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो किया, ठीक है। तो अगर आपके पास पोलर फॉर्म में वैल्यूज दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं, आप उससे उसका रियल पार्ट निकाल सकते हैं। और आपके पास साइन थीटा दिया हुआ है तो आप साइन थीटा करके आप क्या निकाल सकते हैं, इसका इमेजनरी पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, जो मैंने दिया है इसमें, ये देखें आप, ये और ये, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी, आप प्लॉट कर सकते हैं जैसे मैंने प्लॉट करके दिखाया, ठीक है। r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इस डायग्राम अगर देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका, बेस है आपका x और r क्या आपका हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन r लिख दिया तो x इज इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड दिया हो r और एंगल दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, रियल पार्ट यानी एक्स एक्सिस का एक्सेस से निकाल सकते हैं जो भी वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अगर आपके पास आपको इमेजनरी पार्ट निकालना है सी पोलर से, यानी तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा से, तो यू विल गेट द वाई, ठीक है। तो इस तरह आप शिफ्ट कर सकते हैं, पोलर से रेक्टेंगुलर और फिर रेक्टेंगुलर से पोलर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को जरा गौर से जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें और आप देख लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा जैसे मैंने प्लॉट करके दिखाया, ठीक है। तो रिकॉर्ड वीडियोस हैं आपके पास, ओके। सो लेट मी रिमूव दिस वन, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, जस्ट यूज द फॉर्मूलाज एंड सी, खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फिगर ये कैसे आई थी जो मैंने आपको बताई है, ये बेसिक्स हैं, आपने शायद पढ़ी भी हो कैलकुलस में, लेकिन मैं रिव्यू कराना जरूरी है, ओके। Okay, now we are going to go to Taylor series, ठीक है। तो I'll discuss this in the next video. Basically Taylor series आपको क्या होगा, किसी भी फंक्शन है जैसे e पावर x फंक्शन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, उसको आप पोलिनोमियल की फॉर्म में या पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टेलर से आपको ये बताता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो आपको टेलर सीरीज में बताऊंगा। ये स्लाइड आपके लास्ट आपके पास 2 स्लाइड्स हैं, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं आप उसको नोट कीजिएगा, राइट। ये जो एक लास्ट स्लाइड है, ये जो आर में लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है रिजल्ट। और आप जो सबसे पहले मैंने ऊपर 2 ये रिजल्ट हैं, इसको आप अपने पास अलग से इस खास तौर पर लिख लीजिएगा, कैसे आई वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, राइट।
तो ये दो आर these two, राइट, एंड लास्ट जो अभी आएगी स्लाइड्स में कराऊंगा, तो ये लास्ट, इसलिए मैंने इसमें बॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस द टेलर सीरीज, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। तो आपका ये टेलर सीरीज और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम ये करेंगे, सवाल एक करेंगे, ठीक है। वी विल डू द क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे होंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, राइट। इस तो बैकग्राउंड होना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच।